गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 16.2 स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड हैं डिविजिबिलिटी रूल पर। हमने लास्ट वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ा था। 2 से क्या रूल होता है डिविजिबल होने का, कि जो भी नंबर हो आपको गिवन वो इवन होगा तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। 3 से डिविजिबल होने का क्या रूल है कि उसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी उसके डिजिट्स का सम या तो 3 हो, 6 हो, 9 हो, यानी 3 का मल्टीपल हो कोई ना कोई, तभी वो 3 से डिविजिबल होगा। 4 से कैसे डिविजिबल होता है नंबर? लास्ट के 2 डिजिट का नंबर देखना होता है, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, लास्ट के 2 डिजिट का नंबर देख लो, अगर वो 4 से डिविजिबल हो जाता है यानी वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? जो भी नंबर गिवन हो उसके लास्ट में अगर 0 या 5 है तो वो नंबर पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल, अगर वो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल हो जाता है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर किसी एक से भी ना हुआ 2 और 3 में से तो वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल हमने पढ़ा था, लास्ट के 3 डिजिट का नंबर, कितना भी बड़ा आपको नंबर गिवन हो, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट का जो नंबर बनेगा ना उसको 8 से डिवाइड करके देखना होता है। अगर वो 8 से हो जाता है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? उस नंबर के डिजिट्स का सम अगर 9 से डिवाइड हो जाता है या 9 का कोई मल्टीपल आ जाता है, जैसे कि 9 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 9, 18, 27, 36, अगर उस नंबर के डिजिट्स का सम इनमें से कोई आ जाता है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हम एक्सरसाइज 16.2 स्टार्ट करते हैं। तो देखो इफ़ ये देखो यहाँ पर है ना, इस तरह से ये नंबर है, ये ऐसे मत सोचना आपकी y मल्टीप्लाई में, नहीं, यहाँ पर कोई डिजिट आना चाहिए, ये पूरा नंबर बनेगा, एक 2100 समथिंग कुछ बनेगा, लेकिन अपने को यहाँ पर पता नहीं कि टेंस प्लेस पर क्या आएगा, ये y अपने को पता नहीं है। तो इसमें बताना है, सॉरी एक बार देखो पूरा पढ़ते हैं। इफ़ दिस नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9, अगर ये नंबर 9 का मल्टीपल है तो देखो अगर ये 9 का मल्टीपल है यानी कि 9 से डिवाइड होगा। जो भी मल्टीपल होते हैं ना, जैसे 9 के मल्टीपल्स हैं वो सभी 9 से डिवाइड होंगे, जैसे ये 9 के मल्टीपल्स हैं सभी 9 से डिवाइड होंगे। तो यानी अगर ये नंबर 9 का मल्टीपल है तो ये भी 9 से डिवाइड होगा। इतनी बात क्लियर है? तो देखो वेयर y इज़ अ डिजिट, y क्या है, एक डिजिट है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, y की आपको क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है कि y की जगह कौन सा डिजिट आएगा। 0 से लेकर 9 तक के जो भी डिजिट्स हैं उनमें से y की जगह पर क्या आएगा वो आपने सोचना है। तो देखो ये पूरा नंबर क्या है, 9 का मल्टीपल लिखा ना, दिस नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9। तो देखो हमें पता चला भाई ये नंबर 9 का मल्टीपल है। तो फिर आपको तो ये भी पता है जो भी मल्टीपल्स होंगे 9 के वो 9 से डिविजिबल होंगे, जैसे ये 9 के मल्टीपल्स हैं, हर मल्टीपल 9 से डिविजिबल है, तो यानी ये भी 9 से डिविजिबल होगा। अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल होता क्या है कि डिजिट्स का सम मतलब 2 + 1 + y + 5, ये जो डिजिट्स का सम है ना ये 9 का कोई ना कोई मल्टीपल ही आएगा। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल होता है तो उसके डिजिट्स का सम ज़रूर एक 9 का मल्टीपल ही आएगा। अगर ये मल्टीपल है 9 का यानी ये 9 से डिविजिबल होगा। 9 से डिविजिबल होगा मतलब इसके डिजिट्स का सम 9 का कोई ना कोई मल्टीपल ही आएगा। तो डिजिट्स का सम मतलब 2, 1, y और 5 का सम कोई ना कोई क्या आएगा, मल्टीपल ही आएगा। अब देखते हैं क्या आता है। तो देखो 2 + 1 3, 3 + 5 8, ठीक है। अब देखो प्लस y, अगर मैं y की जगह 1 पुट कर दूँ तो 8 + 1 9 हो जाएगा। 9 तो 9 का मल्टीपल होता है ना, तो ये 9 का मल्टीपल बन जाएगा अगर मैं y की वैल्यू को 1 पुट कर दूँ।
y की वैल्यू 1 होगी तभी तो डिजिट्स का सम कोई 9 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। तो यानी एक तो हम y की जगह 1 पुट कर सकते हैं, तो डिजिट्स का सम 9 बन जाएगा, तो ये नंबर पूरा का पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, एक तो हमने 1 रख के देख लिया, क्या हम और भी कोई मल्टीपल बना सकते हैं क्या? 18 बना सकते हैं, 27 कुछ बना सकते हैं इसमें प्लस करके। देखो, हमने एक डिजिट ही पुट करना है 0 से लेकर 9 तक। अगर मैं यहाँ 9 रखूँ तो 9 + 8 17, 17 तो इससे पीछे ही रह रहा है, यानी मुझे 18 बनाने के लिए यहाँ 10 पुट करना पड़ेगा, लेकिन 10 मैं पुट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे एक डिजिट ही पुट करना है। देखो, y इज़ अ डिजिट, एक डिजिट है, आप 10 11 समथिंग ये पुट नहीं कर सकते। 0 से लेकर सिर्फ 9 तक पुट कर सकते थे। 0 पुट करते तो 8 + 0 8 ही रह जाता, 8 तो 9 का मल्टीपल नहीं होता, तो यानी फिर ये नंबर 9 से डिविजिबल ना हो पाता। फिर हमने देखा इसका डिजिट्स का सम करने पर 8 + 5 आ रहा है। अगर हम y की वैल्यू 1 पुट कर दें तो इसके डिजिट्स का सम 9 हो जाएगा। 9 मतलब 9 का एक मल्टीपल। अगर इसके डिजिट्स का सम 9 का मल्टीपल हो जाता है तो ये नंबर 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन इसको अब आपने FNP में लिखना कैसे है तो वो देखते हैं अब हम। तो देखो, हम लिखेंगे इफ़ अ नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9, अगर एक नंबर 9 का मल्टीपल होता है देन द सम ऑफ इट्स डिजिट विल बी डिविजिबल बाय 9। अगर कोई नंबर 9 का मल्टीपल होता है ना तो उसके डिजिट्स का सम भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा, है ना। तो देखो, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इस नंबर के डिजिट्स का सम क्या है, 2 + 1 + y + 5, 3 + 5 8 + y। डिजिट्स का सम, इस नंबर के डिजिट्स का सम कितना आया, 8 + y। अब देखो, हैंस 8 + y शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9। हमें पता है अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है या 9 का एक मल्टीपल है, इसके डिजिट्स का सम भी क्या होना चाहिए, 9 का एक मल्टीपल ही होना चाहिए। तो देखो, 8 + y को अगर हमने 9 का मल्टीपल बनाना है, 9 का मल्टीपल मतलब 9 भी बना सकते हैं हम, 18 भी बना सकते हैं, 27 भी, जो आप बना सकते हो वो बनाओ, लेकिन y को एक डिजिट ही रखना है आपने, ठीक है। तो देखो, इसमें y की क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। पहले तो हम ये लिखते हैं दिस इज़ पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल होगा, यानी ये 9 का मल्टीपल तभी होगा व्हेन 8 + y इज़ एनी वन ऑफ द नंबर 0 9 18 27 एंड सो ऑन। ये 9 का मल्टीपल तभी होगा जब इसका जो सम है वो या तो 9 आ जाए या 18 आ जाए या 27 आ जाए या कुछ और आ जाए, क्योंकि ये सभी 9 के मल्टीपल्स ही तो हैं, है ना। तो देखो, हमने देखा भाई 8 + y को हम 9 के इक्वल बना सकते हैं, 9 का एक मल्टीपल बना सकते हैं। कैसे? 8 + y को इक्वल रख दिया हमने 9 के, भाई हम इसे 9 के इक्वल बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या निकल कर आई, 1, यानी कि y की वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा नंबर, 2115 बन जाएगा, यहाँ 1 पुट कर दोगे तो, ठीक है ना। अब ये आप ये मत सोचना कि 18 क्यों नहीं बनाया। अगर हम इसको 18 बनाना चाहें या 18 रखें तो 8 इधर माइनस में होगा, y की वैल्यू आ जाएगी 10, जो आपका सम फिर हो जाएगा गलत, क्योंकि उसने पहले ही बोला कि y एक डिजिट है। डिजिट मतलब 0 से लेकर 9 तक ही आप ले सकते हो y की वैल्यू, और कुछ भी आपने सोचना भी नहीं है। आप देखो सेकंड सम, इफ़ 3100 समथिंग के नंबर है, दिस नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9। ये नंबर 9 का एक मल्टीपल है, ठीक है। यानी अगर ये मल्टीपल है तो इसके डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए ना, ठीक है। अब देखो, z इज़ अ डिजिट, z एक डिजिट है, यानी z की वैल्यू जो आपने सोचनी है ना वो 0 से लेकर 9 तक ही सोचनी है, इन्हीं के बीच बीच में देखना है आपने। लेकिन ऐसी वैल्यू रखनी है आपने z की कि इसके डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल हो जाए, क्योंकि इस नंबर को हमने मल्टीपल बनाना है 9 का। ये 9 का मल्टीपल तभी होगा जब इसके डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल हो जाए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z, तो z की क्या क्या वैल्यू हो सकती है ये आपको बताना है। तो देखो, अब इफ़ अ नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9, हमें पता है कि अगर एक नंबर
9 का मल्टीपल है, देन द सम ऑफ इट्स डिजिट विल बी डिविजिबल बाय 9। अगर कोई नंबर 9 का मल्टीपल होता है ना, तो उसके डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होता है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 3100 समथिंग, ये जो नंबर हमें गिवन था, ठीक है, इसके डिजिट्स का सम भी तो हमें फिर 9 से डिविजिबल बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें ये पता है कि ये 9 का मल्टीपल है। तो जो 9 के मल्टीपल होते हैं उसके डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होता है। तो इसके डिजिट्स का सम आ कितना रहा है, तो देखो 3 + 1 + z + 5 कितना आ रहा है, 4 + 5 9, 9 + z आ रहा है। इसके डिजिट्स का सम आ गया ये। अब देखो हमें पता है ये जो डिजिट्स का सम है ना, ये 9 का मल्टीपल कोई ना कोई होना चाहिए। इसको फिर हम क्या बना सकते हैं, देखो इसको या तो हम 9 बना दें, भाई z की वैल्यू 0 रख दें और ये 9 बन जाएगा, यानी डिजिट्स का सम 9 आ जाएगा, 9 9 का मल्टीपल हो जाएगा और ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। या हम क्या बना सकते हैं, 9 तो बना के देख लिया, 9 से नेक्स्ट क्या मल्टीपल होता है 18, क्या इसे 18 बना सकते हैं, z की वैल्यू 9 रखकर 18 भी बना सकते हैं। क्या 27 बना सकते हो आप, 18 रखना पड़ेगा ना, लेकिन आप z की वैल्यू 18 नहीं रख सकते क्योंकि 18 कोई डिजिट नहीं है, 18 एक नंबर है, ठीक है ना। तो देखो हैंस 9 + z शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9। हमें पता है कि ये जो डिजिट्स का सम है ये 9 का मल्टीपल होना ही चाहिए, तभी ये नंबर 9 से डिविजिबल हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो देखो दिस इज़ पॉसिबल व्हेन 9 + z इज़ एनी वन ऑफ द नंबर्स 0, 9, 18, 27 एंड सो ऑन। अगर 9 + z की जो वैल्यू है अगर इनमें से कुछ आती है, क्योंकि ये सभी 9 के मल्टीपल्स हैं, तभी ये नंबर 9 से डिविजिबल हो पाएगा। तो हम 9 + z को 9 के इक्वल बना सकते हैं, हमें भी पता है, या हम 9 + z को 18 के इक्वल बना सकते हैं, क्योंकि इन्हीं वैल्यू को बनाने पर z एक डिजिट आ रहा है। तो देखो z की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 9 उधर जाएगा तो 0, और यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, यानी कि दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं z की, एक तो 0 है एक 9 है, यही आपका आंसर है। फिर अब देखो थर्ड सम, इफ़ 24x, इसका मतलब ये नहीं है कि 24 को मल्टीप्लाई करनी है x से, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। x मतलब वंस प्लेस पर कोई डिजिट है यहाँ पर, 0 से लेकर 9 तक, वो आपने देखना है कि आप क्या रखोगे यहाँ पर। तो देखो इफ़ 24x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, अगर ये 3 का मल्टीपल है, देखो अगर ये 3 का मल्टीपल है यानी ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है कि डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल आना चाहिए। 3 के मल्टीपल मतलब 3, 6, 9, 12, 18, इनमें से कुछ आ जाए इसके डिजिट्स का सम, तभी ये 3 से डिविजिबल हो पाएगा। अब इसने कहा ये जो नंबर है ना ये 3 का मल्टीपल है यानी 3 से डिविजिबल है। x इज़ अ डिजिट, x कोई डिजिट है 0 से लेकर 9 तक, वो आपने सोचना है कि आप यहाँ क्या रखोगे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, तो x की क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल है। तो देखो 24x, हमें पता है अगर ये 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो ये तो डिविजिबल है ही 3 से, यानी इसके डिजिट्स का सम 3 से, 3 का मल्टीपल आना ही आना चाहिए। फिर तो इसके डिजिट्स का सम कितना आ रहा है 6 + x। तो मुझे इसे बनाना क्या है, 3 का कोई ना कोई मल्टीपल, यानी मैं 3 बना सकती हूँ, 6, 9, 12, कुछ भी आप जो बनाना चाहो, लेकिन x की वैल्यू एक डिजिट ही आनी चाहिए। तो देखो पहले तो हम 6 + x को, 6 से पहले तो कुछ नहीं बना सकती मैं क्योंकि 6 में ही x प्लस हो रहा है, यानी 6 या फिर 6 से आगे का कुछ बना सकते हैं। तो एक बार 6 बना कर देखते हैं, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। डिजिट्स का सम अगर 6 ही आ जाए, क्योंकि मैंने 6x को क्या बनाया है 6 बनाया है, 6 ही आ जाए ये डिजिट का सम, यानी 3 का मल्टीपल आ जाएगा, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर मैं 6x को 9 बनाना चाहूँ, भाई ये 9 बन जाए डिजिट्स का सम ये, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, 6 उधर जाएगा 3। क्या मैं ये बना सकती हूँ 12, बना कर देखते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, है ना, क्योंकि 6 उधर जाएगा। इसका नेक्स्ट मल्टीपल क्या होता है 15,
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। ठीक है, x की वैल्यू मैंने ये कितनी वैल्यूज़ आ गई मेरे पास, 0 भी रख सकती हूँ मैं, 3 भी रख सकती हूँ, 6 भी रख सकती हूँ और 9 भी रख सकती हूँ। अब देखो इसका अब अभी तो हमने 6 + x को 15 बनाया, 18 भी तो मल्टीपल होता है ना, तो 6 + x को 18 बना कर देखते हैं कि x की वैल्यू क्या आती है। तो कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। लेकिन 12 हमें नहीं रखनी है x की वैल्यू, क्योंकि x एक डिजिट है, 0 से लेकर 9 तक ही इसकी वैल्यू हो सकती है। यानी कि सिर्फ x की यही वैल्यूज़ हो सकती हैं, 0, 3, 6 या फिर 9। आगे हम नहीं बना सकते इसके डिजिट्स का सम कुछ और, क्योंकि फिर x की वैल्यू एक डिजिट नहीं आ रही। तो देखो अब कैसे राइट करेंगे इसे। सिंस 24x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, हमें पता है कि ये 3 का मल्टीपल है 24x। द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, तो इसके डिजिट्स का सम क्या आना चाहिए, 3 का मल्टीपल ही आना चाहिए ना, क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी का यही रूल होता है। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसके डिजिट्स का सम भी बिल्कुल 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो इसके डिजिट्स का सम कितना आना चाहिए, तो देखो कितना आ रहा है, एक बार ये देखते हैं। 2 + 4 + x, 2 + 4 6 + x। तो देखो अगर ये 3 का मल्टीपल है तो इसके डिजिट्स का सम यानी 6 + x भी तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए ना, यानी एक 3 का मल्टीपल आना चाहिए। 3 का मल्टीपल क्या, ये सभी तो मल्टीपल होते हैं इसके, है ना, ये सभी तो मल्टीपल हैं, यानी इनमें से कोई एक नंबर आना चाहिए। 3, 6, 9, 12, 15, 18 कुछ आप वो बनाओ कि x की वैल्यू एक डिजिट भी आए, वो मल्टीपल बनाओ। तो देखो 6 + x को एक बार तो हमने 6 के इक्वल रखा। आप पूछोगे कि 3 के इक्वल क्यों नहीं रखा, क्योंकि अगर हमने 3 रख दिया तो 6 उधर जाएगा, 3 - 6 यानी -3। x की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकती है, क्योंकि उसने बोला डिजिट होना चाहिए, 0 से लेकर 9 तक की तो डिजिट होते हैं, माइनस में थोड़ी ना होते हैं। तो x की वैल्यू इसको हम 3 नहीं बना सकते थे, इसलिए हमने 6 रखा, 6 + x को 6। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई, 6 - 6 यानी कि 0। x किसके इक्वल आया, 0 के। यहाँ से x, अब देखो 6 तो बना लिया हमने, 6 + x को 6 बनाया तो x की वैल्यू 0 आई। भैया आप 0 भी रख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो 6 + x को हमने 9 बनाने की कोशिश की तो 9 - 6 हो जाएगा और x की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ से 6 + x को हमने 12 बनाया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 - 6 यानी कि 6। यहाँ हमने 6 + x को क्या बनाया, 18। क्या हम बना सकते हैं 18, बताओ। 6 + x को क्या हम 18 बना सकते हैं क्या, x की वैल्यू 18 - 6 = 12। ये क्या है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज x इज़ अ डिजिट, क्योंकि x क्या है, एक डिजिट है। लेकिन यहाँ पर तो कोई डिजिट थोड़ी ना आ रहा है, यानी हम 18 नहीं बना सकते, हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा। यानी x की हमारे पास क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ आई, 0, 3, 6। अब देखो अगर हमने यहाँ x 0 रख दिया, एक तो ये नंबर मिल जाएगा हमें 240, एक x हमने अगर 3 रख दिया तो 243, एक हमने 6 रख दिया 246। तो आप x की वैल्यू इनमें से कुछ भी पुट करोगे ना तो ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी 3 का मल्टीपल आ जाएगा। देख लो, इसको डिवाइड करके देख लो, इसे डिवाइड करके देख लो और इसे डिवाइड करके देख लो, चाहे आप 3 से ये डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि इनके डिजिट्स का सम देखो, 2 + 4 6, 6 + 0 6, 2 + 4 6 + 3 9, 2 + 4 6 + 6 12, क्योंकि इसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो रहा है ना, इसलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो हैंस x कैन हैव, x की जगह हम कोई भी इनमें से कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं। इसमें हमने 18 बनाया ना, 15 छोड़ दिया हमने, अभी 15 भी बना देते हैं। यहाँ पे 12 के बाद 15 मल्टीपल आ सकता था ना, तो हमने बनाया नहीं। तो x की वैल्यू क्या होगी, 15 - 6
यानी कि 9। तो x की वैल्यू 9 भी हो सकती है क्योंकि 9 x एक डिजिट ही आ रहा है, तो ठीक है। हैंस x कैन हैव एनी वन ऑफ द 4 डिफरेंट वैल्यूज़। ये जो 4 डिफरेंट वैल्यू आई है ना x की, इनमें से x कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रख दोगे ना 0, 3, 6 या 9 x की जगह, तो जो नंबर आपको मिलेगा ना वो 3 से डिविजिबल होगा, यानी 3 का एक मल्टीपल ही आएगा, ठीक है। अब देखो फोर्थ सम में आपको बोला है ये 3100 समथिंग जो नंबर है ये मल्टीपल है 3 का, यानी ये 3 से डिविजिबल है। z एक डिजिट है, व्हाट माइट बी द वैल्यूज़ ऑफ z की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। अगर ये 3 का मल्टीपल है यानी ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर 3 से डिविजिबल है तो इसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इसके डिजिट्स का सम क्या होगा, 3 + 1 4, 4 + 5 9 + z, यानी ये नंबर 3 से डिविजिबल कोई नंबर ही आना चाहिए या 3 का मल्टीपल आना चाहिए, हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं। अब 3 के मल्टीपल क्या होते हैं, 3, 6, 9, 12, 15। अब आप बताओ 0 से लेकर 9 तक कुछ ऐसी वैल्यूज़ आपने z की पुट करनी है कि ये जो नंबर बने ना ये 3 से डिविजिबल हो जाए। तो आप क्या कहोगे, z की 0 रख सकते हैं हम वैल्यू, तो 9 + 0 9 ही रह जाएगा, 9 का एक मल्टीपल आ जाएगा। फिर आप क्या रख सकते हो, यहाँ पर आप 1 तो नहीं रख सकते, 9 + 1 10, 10 3 का मल्टीपल नहीं है। 2, 9 + 2 11, 11 3 का मल्टीपल नहीं है। 3 रख सकते हो क्योंकि 9 + 3 12, 12 3 का मल्टीपल है। 4 नहीं रख सकते, 5 नहीं रख सकते, 6 रख सकते हो, 9 + 6 15, 3 का मल्टीपल है 6। और 7 नहीं रख सकते, 8 नहीं रख सकते, 9 रख सकते हो क्योंकि 9 और 9 18, 18 3 का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर भी कितनी वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं, 4 वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं। आप z की जगह इन चारों में से कुछ भी पुट करोगे यहाँ पर, तो जो भी नंबर निकल कर आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो देखो इसे कैसे FNB में राइट करेंगे, सिंस दिस नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर ये नंबर 3 का मल्टीपल है तो इसके डिजिट्स का सम यानी सम ऑफ इट्स डिजिट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इसके डिजिट्स का सम भी 3 का मल्टीपल ही आएगा। दैट इज़ इसके डिजिट्स का सम क्या है, 3 + 1 + z + 5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी इसे 3 का मल्टीपल आना चाहिए। दिस इज़ पॉसिबल, वो तभी पॉसिबल होगा। इसके डिजिट्स का सम कितना है, 9 + z ना, यानी कि 9 + z इनमें से कोई नंबर आए। हमने क्या बोला, ये 3 का मल्टीपल आना चाहिए, 9 + z ही तो है ये, तो 9 + z 3 का मल्टीपल आना चाहिए। 3 का मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, ये सभी 3 के मल्टीपल्स होते हैं। तो इनमें से कोई एक नंबर भी ये बन जाए ना तो 3 का ये मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले तो हमने 9 + z को 9 बनाने की कोशिश की, फिर 12 क्योंकि 9 के बाद 3 का मल्टीपल 12 आता है, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18। तो z की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 0, यहाँ से z की वैल्यू 3, यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, और यहाँ से z की वैल्यू 9। हैंस z कैन हैव इट्स वैल्यू एज एनी वन ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज़। z की इन चारों में से कोई भी वैल्यू आप रखोगे ना इस नंबर में, तो ये जो नंबर बनेगा ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा।